15 फरवरी साल 1932 को बिहार के मुंगेर के तारापुर थाना पर झंडा फहराने के क्रम में ब्रिटिश हुकूमत के गोलियों से छलनी बलिदानियों की याद में आज तारापुर में शहीद दिवस राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। मुंगेर जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर स्थापित तारापुर में जालियनवाला बाग के बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना, जिसमें देश की आजादी के दीवाने 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे जब वो तारापुर थाना भवन पर झंडा फहराने जा रहे थे और तारापुर इतिहास के पन्नों में इन 34 अमर शहीदों की आमद यादें समेटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार 15 फरवरी साल 1932 को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हुए भीषण नरसंहार के लिए जाना जाता है। आजादी के दीवाने 34 वीरों ने तारापुर थाना भवन पर तिरंगा फहराने के संकल्प को पूरा करने के लिए सीने पर गोलियां खाई थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनमें से मात्र 13 शहीदों की ही पहचान हो पाई थी। पीएम मोदी ने 31 जनवरी साल 2021 को मन की बात कार्यक्रम में इन आजादी के नायकों की चर्चा भी की थी और उन्हीं शहीदों की याद में तारापुर थाना के सामने शहीद स्मारक की स्थापना की गई, जहां आदमकद प्रतिमाओं को उन शहीदों की याद में लगाया गया है। पर अब इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस शहीद स्मारक परिसर में राज्य सरकार के पहल पर आईटीसी मुंगेर के द्वारा गगनचुंबी 100 फीट ऊंचा तिरंगा शहादत दिवस के मौके पर फहराया गया। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री संतोष सिंह, विधायक और जिलाधिकारी, साथ ही एसपी और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 34 शहीद हुए शहीदों को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली। इसे लेकर जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और वहीं इन शहीदों को भी उन्होंने याद किया। मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया और उनके पहल पर शहीदों की आदमकद प्रतिमा को स्थापित करने पर भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ शहादत दिवस को मनाने का आदेश दिया गया और आज एक और कीर्तिमान जुड़ गया। आज इस शहीद स्मारक और प्रसार में बिहार का सबसे ऊंचा 100 फीट गगनचुंबी तिरंगे को फहराया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने बजट में बिहार को कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिए हैं। हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके सुल्तानगंज में एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम का जल्द शुरू करने जा रहे हैं साथियों, इसको भी करेंगे। तो ये पूरी तरह ये विकास क्योंकि शहीदों ने हम लोगों के लिए इसी के लिए कुर्बानी दिया था। हमारे लोग समृद्धि की ओर जाए, हमारे लोग आगे बढ़ सके, हमारे लोग कैसे संपूर्ण विकास की कल्पना को देख सके, इन चीजों को आगे बढ़ाना। इसलिए यहाँ जो 34 शहीद हुए हमारे, उनको और उनके परिवार को मैं पूरी श्रद्धांजलि भी देता हूँ और जरूर आश्वस्त करता हूँ कि मैं तो तारापुर के अंगरक्षक के तौर पर रहता हूँ। मैं यहाँ विधायक तो नहीं हुआ, गंगा के उस पार विधायक आप लोगों ने भेज दिया, इसलिए मेरा तो क्षेत्र नहीं है, मेरा तो सब पूरा बिहार है, लेकिन मेरा जन्म स्थान यही है। तो मैं सब दिन जब तक जिंदा रहूंगा तारापुर का अंगरक्षक बनकर रहूंगा और तारापुर की सेवा करता रहूंगा। इसलिए साथियों, आज गगनचुंबी एक फ्लैग को भी लगाने का काम यहाँ किया, इसके लिए मैं आईटीसी को भी धन्यवाद देता हूँ कि सीएसआर के माध्यम से आपने इस तरह का सहयोग किया और आगे भी तारापुर को और विकसित करना है साथियों। तारापुर के साथ साथ बगल में भी आपने देखा बांका में मेडिकल कॉलेज, बगल में हलमना डैम। मैं तो बचपन से हलमना डैम जाते रहा, मैं विधायक भी रहा, कई बार कमेटी लेकर वहां जाने का काम किया। बाद के दिनों में नक्सलियों के द्वारा उसको उड़ा देने का काम किया। अभी हम लोगों ने लगभग 1800 करोड़ रुपया दिया और उसके माध्यम से लगभग 70,000 हेक्टेयर बांका जिला, मुंगेर जिला और भागलपुर जिला के किसानों की खेती कैसे सिंचाई होने का काम करेगा। इसके साथ साथ यहीं से आपके बीमा से यहाँ से पानी का डाइवर्सन आपको खड़गपुर झील में भी करने का काम किया जाए। और अब तो
तारापुर आगे बढ़ चला, ये मैं कह रहा हूँ। इसलिए कि अब उद्योग लगना शुरू होगा। अभी जमीन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आगे भी, क्योंकि जब पूरा एक्सप्रेसवे इस इलाके के बगल से जाएगा तो पूरा एक कॉरिडोर भी बन जाएगा जिसमें इंडस्ट्री खड़ा हो सके। अब यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी और इंडस्ट्री के लिए जिस तरह हम दिल्ली और पंजाब रोजगार खोजने जाते हैं, हम अपने घर में रोजगार ले पाएंगे।